श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध और चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 आज प्रारंभ हो रहा है। 3 अध्याय हमारे संपूर्ण हो चुके हैं और इसी में ही हमारे 1.5 से 2 महीने लगभग होने वाले हैं। चलिए आज अध्याय नंबर 4 का प्रथम श्लोक हम श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूया मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति असूतं बृहविचिः सौनको ब्रवीत। एक बार पुनः इसको उच्चारण करेंगे। इति ब्रुवाणं संस्तूया मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपति असूतं बहवृचः सौनको ब्रवीत। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे फिर भावार्थ। सूत गोस्वामी जी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी सौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। सूत गोस्वामी को जब सूत गोस्वामी जी इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा और बता रहे हैं किस प्रकार से मैंने भी स्वयं सावधानी से श्रवण किया तभी आपको सुना पा रहा हूँ। तो जो अन्य सारे जो ऋषि हैं जो लंबे समय से यहाँ बैठे हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञोत्सव करने में, उनमें जो सबसे अग्रणी हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी सौनक मुनि, उन्होंने उनको इस प्रकार कहा। अब इसके जरा एक्सप्लेनेशन श्रवण करते हैं। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है, जब भी उनका साधुवाद किया जाता है या उनको संबोधित किया जाता है, तो जो उनको वो साधुवाद दे रहे हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें, मीन्स जो सभा में बोल रहा है, जो एक सजी हुई सभा और उसमें बीच में मुंह खोलना चाह रहा है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री सौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री सौनक जी उन्हें जो साधुवाद है वो देने के लिए खड़े हुए। इसमें एक छोटे छोटे टॉपिक्स है और ये जो छोटे छोटे इसमें नोट्स है, जो जानकारी है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी काम की है। जब भी कोई सजी सजाए, कोई मैनेज, कोई ठीक से व्यवस्थित कोई सभा चल रही है, कोई भी प्रोग्राम, तो हमें थोड़ा सा अपने वाणी पे भी संयम रखना होगा और वेट भी करना होगा कि हो सकता है कि हमसे जो सीनियर है वो इसको पूछ रहे हो या बोले। हाँ, देख थोड़े थोड़े इसमें जो बोल सकते हैं सदाचार वो है कि अगर आप ऐसे बीच में कुछ मुंह खोलना चाह रहे हैं तो आपको पहले देखना होगा कि क्या मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से कहते हैं ना, मूर्ख और विद्वान एक जैसे ही है जब तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। जब मुंह खोल दिया तब तो पता चल ही जाना है कौन कैसा है। तो इसलिए जब ये अननेसेसरी बोलने की इच्छा हो तो देखना पड़ेगा कि अभी हमसे अगर श्रेष्ठ विद्यमान है तो उनको मौका मिले। इससे हमारी वाणी का संयम भी हो पाएगा, इससे हम थोड़ा सा रेगुलेट कर पाएंगे अपनी वाणी को, ध्यान देंगे। जब भी मुंह खोलने की इच्छा होगी कहीं पे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं या कोई सभा कुछ चल रही है, कुछ किसी गंभीर मुद्दे पे बात चल रही, तो हम समझ पाएंगे क्या मुझे मुंह खोलना चाहिए। क्योंकि कई बार तो बिना बात की समस्या हो जाती है ना, केवल मुंह खोलने से हमने फटाफट से अपने डिलीवरी दे दी, डायलॉग डिलीवरी कर दी फटाफट। कई बार इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें।
तो इसीलिए हम प्रैक्टिकली छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। और जब जो सूत गोस्वामी उन्होंने ये ऑफर दिया कि मैं वैसे ही सुनाऊं आपको जैसी मैंने उनसे सुनी और समझी है, मैं कुछ और तरीके से तो नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैंने उनसे सुना है एज इट इज, सावधानी से, और जितना मैं समझ पाया उसके हिसाब से आपको सुनाता हूँ। तो जो सौनक ऋषि हैं, जो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। हाँ, ये बहुत बहुत ही क्या बोल सकते हैं, सावधानी, बहुत ही आवश्यक सावधानी कि आत्म अनुभूति, हम बोले कि भैया हमको तो एक्सपीरियंस हो गया है, हम तो इतने साल हो गए, अब तो हमें बस आ गया सब कुछ, हमने सब सीख ही लिया है। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि जो हमारी गुरु परंपरा है, जो हमारे आचार्य वर्ग, हम उनका उल्लंघन करें, कुछ ऐसा भी बोल दें कि जो अनुचित हो। और हम सोचे कि हमको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, हम पे ज्यादा बुद्धि है, हम ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। हाँ, यही सब जो जो हमारे श्रेष्ठ आचार्य गण हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनका जो प्रदर्शन है, उस पर भरोसा होना चाहिए और उसको ही लेके, उनकी कृपा को ही आत्मसात करके किसी भी विषय पे बोला जाए। और विषय पे भी कैसा बोला जाए, अनावश्यक उसको लंबा तंबा न किया जाए और विषय वस्तु को मूल बिंदु में रख के, केंद्र बिंदु में रख के ही बोला जाए। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींच तान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। जो 2-3 लाइन्स है, मतलब बोलना भी इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसको समझ में भी आ जाए, सुनने वालों को वो ठीक से रिलेट भी कर पाए, लेकिन ये साथ साथ सावधानी भी रखनी है। मतलब जैसे होता है ना, कर्तव्य और अधिकार साथ साथ होता है, ऐसे ही सावधानी भी चाहिए और फ्रीडम भी है। फ्रीडम ये है कि आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करो, लेकिन सावधानी ये है कि कहीं ये ना हो जाए कि अर्थ का अनर्थ ही हो जाए, हम कहीं और ही ले जाएं, कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि भगवान विष्णु देखो क्षीर सागर में सोते हैं ना, और वो क्या है, उनका ससुराल है, तो घर जाए बनना बुरी बात नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं कि हम उसका कुछ का कुछ कर दें, उसको समझना है कि क्यों है वो रीजन ऐसा। और तब बोलेंगे आत्मसात करना, तब बोलेंगे सेल्फ रियलाइज इन्होंने किया है, इसको प्रस्तुत भी अच्छे तरीके से करना है जिससे विषय वस्तु स्पष्ट हो जाए, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर भी नहीं जाना है। सभा के अगुआ, जो सभा के जो मेन उसमें व्यक्ति हैं, जो सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सौनक जी, उन्होंने सूत गोस्वामी जी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था, अतः परम प्रसन्न होकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। जैसे कल हमने जो लास्ट श्लोक श्रवण किया था, जिसको बोला था सूत जी ने, उसमें उन्होंने जो अंतिम लाइन है उसमें बोलते हैं सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। दोनों वर्ड बोले, यथाधीतम यथामति। क्या करूंगा, जो जितना मैं श्रवण कर पाया और उसको अपने अनुभव के हिसाब से बोल पाऊंगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार से ये बोला, उसी से सौनक जी ने आइडिया लगा लिया कि ये योग्य पात्र है, इनमें कोई गर्व नहीं है कि भैया मैं तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपका ये सब्जेक्ट, बहुत अच्छा आता है मुझे, मैंने बहुत मेहनत की है इस पे, ऐसे नहीं बोला। बोला कि मैंने सावधानी से सुना है और जितना मेरी बुद्धि में समा पाया उसके हिसाब से आपको सुनाता हूँ।
अतएव प्रसन्न होकर वे उन्हें साधुवाद दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। फिर बार बार वही बात है कि जो किसी श्रेष्ठ गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसने वहां से सुना है, वो उससे ही हमें श्रवण करना चाहिए। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। इसमें जो श्रोता है और जो वक्ता है, दोनों ही क्या है? प्रमाणिक है। हरे कृष्ण। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। जो ये पैरामीटर सेट किया है, हाँ, जो बोला कि इस प्रकार से ही बोलना चाहिए, जो ये पैरामीटर सेट है, अगर इस हिसाब से कोई बोले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आसानी से उसको बोल पाएंगे और समझाने वालों को समझा भी पाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन ध्यान से सुनेंगे। जो ये अभी हमने पैरामीटर सुने, जो हमने सुनी, जिसको बोल सकते हैं, जो हमने एक ढांचा या सांचा सुना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही बोलना है, अगर इसको पालन नहीं किया, ऐसी स्थिति को पालन नहीं किया, केवल बाह्य प्रयोजनों के लिए या अपनी जय जयकार के लिए, अवित्तेषणा के लिए या लोकेशना के लिए, धन के लालच में या मेरा नेम फेम हो इसके लिए, अगर ये किया जा रहा है, चाहे वो सुना जा रहा है चाहे बोला जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। केवल सारी जिम्मेदारी बोलने वाले की ही नहीं है, सुनने वाले की भी बराबर जिम्मेदारी है। बोलने वाले को बाह्य प्रयोजनों के लिए नहीं बोलना है इसको कि भैया ये मुझे मोटी दक्षिणा लास्ट में मिलेगी, या मेरी बहुत अच्छी फोटो फिर अच्छे से जाएगी, हाँ यूट्यूब में जाएगी, वहां जाएगी, इसलिए मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ। इस उद्देश्य से बोलने वाले को नहीं बोलना। और जो सुनने वाला है उसको भी एकमात्र भगवत प्रसन्नता के लिए, आत्म कल्याण के लिए उसको सुनना है सावधानी से, और मनन भी करना है, न कि इसलिए उसको करवाना है कि भैया नाम हो जाएगा हमारा कि जो ये है, जो भी जी बोलो, शर्मा जी वर्मा जी कुछ भी, इन्होंने बहुत बढ़िया कथा करवाई, 20 लाख खर्चा कराए, 50 लाख खर्चा कराए, इतना बढ़िया टेंट, इतना बढ़िया डेकोरेशन। इसके लिए नहीं, इसके लिए कि मैं अच्छे से श्रवण कर पाऊं, अपना मंगल कर पाऊं, पहले अपना, पहले जो और जो बाकी श्रोता भी, उनमें भी यही भाव होना चाहिए सुनने के लिए कि मेरे नित्य मंगल का मार्ग है, कोई इंजॉयमेंट नहीं, इंजॉय तो हम शादी पार्टी कहीं भी कर लेंगे, है ना। और जिनको सदगुण का एंजॉय करना, वो भगवान के नाम संकीर्तन में करेंगे, सतोगुण में जिनको एंजॉय करना। तो भागवत को उसको एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाना, भागवत आत्म कल्याण के लिए। अगर जो वक्ता है और श्रोता दोनों का ही अगर सही से भाव नहीं है, तो ये जो सारी मेहनत है, धन की है, समय की है और श्रम की है, वो सारी बेकार जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 श्लोक की ओर। सौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्याम यथाह भगवाच्छुकः। एक बार पुनः इसको श्रवण करते हैं। सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्याम यदाह भगवाच्छुकः। इसका पहले हम शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। सौनक जी ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया था। सौनक जी क्या साधुवाद दे रहे उनको, ऐसा नहीं बोल रहे आप तो बढ़िया बोल रहे व्यास जी, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे नहीं, उनको बोल रहे हैं हे सूत गोस्वामी,
जो आप बोल सकते हो और जो आप सुना सकते हो वो क्या है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली और सम्मानीय है। हम इसके एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं। सौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी जी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करे। कई बार होता है ना, अपने हिसाब से उसको घुमाएंगे जिससे मेरा फायदा हो जाएगा। दान की ऐसी ऐसी महिमा बताएंगे कि बस सारी पब्लिक बोलेगी ले जाओ पंडित जी आप ही सब कुछ। ऐसी लगभग आप जब कहीं कहीं धामों में जाते होंगे तो ऐसा ही सीन हो जाता है। हम अभी उन पे कमेंट नहीं कर रहे जो धामवासी हैं, ये भी सावधानी है इसमें, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि धामवासियों पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे बोलेंगे, देखिए आज की तिथि ये है, आज की तिथि में ऐसा दान करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। सारे लोग एक्साइटेड, उस समय सब भूल जाते कि हम एक बजट लेके आए थे, हमने कुछ सोचा था, इतना ही खर्चा है, ऐसे सब निकालेंगे जेब से, ले लो बस आज ही हमारा सब हो जाएगा। तो यही इस तरीके से नहीं बोलना है उसको, यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे वो सौनकादि ऋषि कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करे, इस तरीके से बोल दे कि बस ये मेरा मेरा ही फायदा फायदा हो जाए। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं, मीन्स जिनका वो ऑक्यूपेशन है, जिनका वो व्यवसाय है, या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का प्रदर्शन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं एवं और दूसरा यहाँ पे जो टाइप बताए निर्विशेषवादी, जो दिमाग ज्यादा चलाते, सोचते ज्यादा, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, और फिर अपने हिसाब से उसको बोलेंगे और कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मन माना अर्थ देंगे। भगवत गीता को भी नहीं छोड़ते और भागवतम को भी नहीं, उनके तो वैसे अर्थ दे दो जो है, हाँ, उनकी अगर सिंपल सिंपल मीनिंग भी सुना दे तो पब्लिक कुछ समझे, लेकिन ऐसी एक्सप्लेनेशन करेंगे पब्लिक घूम जाएगी। वो पूरी गीता सुनेंगे और लास्ट में यही घोषित करेंगे कि भगवान कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो उनके अंदर थोड़ी देर के लिए वो आत्मा आई थी और वो जो था विराट रूप वो थे भगवान, और वो कृष्ण भगवान नहीं है। भगवत गीता लास्ट में सुना के ये कंक्लूजन दे जाएंगे, है ना। ऐसी एक कोई है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, कुछ वर्ष पहले एक बार थोड़ा सा कहीं देखने को मिला, टेलीविजन पे ही था वो। तो वो लग भी वो यही रहे थे कि ग्रस्त में नहीं थे शायद वो, लेकिन वो इतने बुरे तरीके से जयदेव गोस्वामी की बुराई कर रहे थे, जयदेव गोस्वामी की, जिनके लिए विवाह के लिए भी भगवान भेजते हैं कन्या की, जाओ पंडित जी बेटी वहां ले जाओ, उनसे शादी कराओ, जिनके आके ठाकुर जी लिख जाते हैं देई पद पल्लव मुदारम, वो व्यक्ति अपने यही निर्विशेषवादी ऐसे दिमाग चला चला के जयदेव गोस्वामी की बहुत बुराई कर रहे थे, और राधा रानी को तो उन्होंने गायब ही कर दिया था कि रुक्मणी वो मतलब अलग अलग तरीके से बोल रही है। जयदेव गोस्वामी अजीब सा आदमी था, दिमाग उसका खराब था, उसने इस तरीके से राधा जी को प्रस्तुत किया है ऐसे ऐसे अपने गीतों में। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो अपने अपने मनमाने ढंग से उनके अर्थ निकालते रहते हैं। एवं पेशेवर वाचक, जिनका ये ऑक्यूपेशन है, जिनका और कोई बिजनेस नहीं है, यही बिजनेस है, वे तो सीधे दसम स्कंद में कूद जाते हैं, वहां पहुंच जाएंगे सीधे, भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं और सीधे घुसेंगे भगवान की जो रस वाली जो चर्चाएं हैं, जो रस तत्व को सेंटर में रख के जो लीलाएं हैं भगवान की, उनमें ही सीधे पहुंच जाएंगे। और जो ये दोनों ही टाइप के वक्ता हैं, एक जो ये वाले और एक निर्विशेषवादी जो दिमाग ज्यादा चलाते हैं वो वाले, इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग
जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों। श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है। ऐसे ही लोगों के बीच वो कहना सुनना हो सकता है। तभी भागवत के, जो आपने कल श्रवण किया, तभी भागवत के प्रत्येक पृष्ठ पे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जब जो वक्ता है वो भी अपने गाइडलाइन को, अपनी बाउंड्रीज को देखें, और जो श्रोता है वो भी सेट करे अपने गोल को। जब ये मिक्सअप होगा तभी अच्छे से चर्चा हो पाएगी भागवतम की। नंबर 3 श्लोक को श्रवण करते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। एक बार पुनः श्रवण करते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। यह मीन्स ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया, क्या जरूरत थी इसे शुरू करने की। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य, इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। जो सौनक जी हैं, पहले तो वो उन्हें धन्यवाद या साधुवाद दे रहे हैं और फिर प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत श्रील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान सौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यास देव अल्पज्ञ, अब इसमें जो शब्द आएगा वो हम सबको अच्छा नहीं लगेगा जिनके स्त्री शरीर है, पर बोलना तो होगा ही। अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के, द्विज परिवार भी अल्पज्ञ होते हैं जो पतित हैं, द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं व्यासदेव। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है, धर्मों प्रोचित कहतवा इसमें नहीं है वो। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण एवं प्रासंगिक हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है और बुद्धिमान युक्त है। क्या क्या प्रश्न है? यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया, और जो महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं उन्होंने इसको संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। चलिए नंबर 4 श्लोक को श्रवण करते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिक निर्विकल्पकः एकांतमति रुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इव यते। एक बार पुनः इसको श्रवण करते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रिक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रा गूढ़ा मूढ़ा इव ईयते का शब्दार्थ श्रवण करते हैं। उनका पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा जा रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में न फंस जाएं। वो हमेशा से जागृत चेतना थी उनकी, उनको भगवान माया व्याप्त नहीं हुई कि वो बाहर आए और भगवान माया ने उनको आवृत कर लिया। वे हमेशा से जागरूक रहे। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर
अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। जो मुक्त जीव होते हैं, इसको हम कैसे समझें सरल भाषा में? जो हमेशा सचेष्ट रहते हैं भगवान के लिए, जो हमारे जैसे कभी भी गलत फहमी में नहीं हो जाते कि सब ओके है, हैप्पी लाइफ है, ऑल इज वेल, सब बढ़िया और हम यहीं खुश हैं इस संसार में ही। वो हमेशा क्या जागरूक रहते हैं, उन्हें ज्ञान है कि ये संसार एक स्वप्न जैसा ही है, अनित्य है, असार है और हमारा मेन उद्देश्य यहाँ आने का है भगवत धाम वापस जाना, भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न करना। तो जो ऐसे जीव होते हैं वे निरंतर अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर बढ़ते रहते हैं, चाहे वो किसी भी आश्रम में है, किसी भी वर्ण में है, वो सचेष्ट रहते हैं। इसीलिए कई लोगों को हम देखते हैं बचपन से कुछ बच्चे भी सिंसियर से ऐसे दिखेंगे, अपनी एक लाइन पे चल रहे, आगे चल के देखते हैं कि वो अच्छे पथों पे जाते हैं। क्योंकि जो मुक्त जीव होते हैं, उनका स्वाभाविक रुझान होता है भगवत राज्य की ओर। उनमें सांसारिक ऐसे एक्टिविटीज कम देखी जाएंगी, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो समझते हैं इस जगत में आने के लिए जो टारगेट है वो क्या है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। और जो बद्ध जीव है वो इमेजिन तो कर सकते हैं ऐसे ऐसे होगा या हम भी ऐसा कर लें कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। वो कल्पना में भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना जो मुक्त जीव है वो प्रैक्टिकली कर रहा है। उतना सोचने में भी उसको मेहनत लगेगी बद्ध जीव को। सोचेगा छोड़ो ये झंझट ही छोड़ो। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे विभिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। जो बद्ध जीव है, मुक्त जीव है, इस दुनिया में एक जैसे ही दिखते हैं, कोई अलग से दिखते नहीं है। वो ऐसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है बद्ध जीव, यहाँ पे लिखा मुक्त जीव, ऐसा नहीं है। एक जैसे ही लग रहे, वो भी खा रहे, बना रहे, पहन रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो जो भी एक्टिविटी है सब एक जैसी लगती है। लेकिन जो गोल है ना वो सेपरेट है, जो प्रक्रिया है उनके तरीके हैं वो अलग हैं। जो बद्ध जीव है उसका गोल क्या है? हर कार्य के पीछे अपनी आत्मेंद्रिय तर्पण, आत्मेंद्रिय तर्पण, बस मेरी इंद्रियों का तर्पण हो, मुझे कैसे मजा आए। सरल भाषा में बोलो तो मजा आए, बस हर चीज में वो मजा ही ढूंढेगा। अब कहीं जाना है तो उसमें भी मजा आना चाहिए, कुछ खाना है उसमें मजा आना चाहिए, पहन रहा है मजा आना चाहिए, कुछ भी करूं मजा आए बस। और जो मुक्त जीव है उसका यही क्या होगा, कुछ भी करूं भगवत प्रसन्नता, कुछ भी करूं भगवत प्रसन्नता, गुरु वैष्णव प्रसन्नता, उसका ये गोल होगा और लगेंगे एक जैसे ही। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। तो जो ऐसे सुखदेव गोस्वामी है वो क्या है, वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वो मुक्त जीव है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब श्लोक सुने तो अचानक उनका दिव्य ज्ञान उदित हो गया, ऐसा नहीं। वो पहले भी जो भगवत माया उससे परे ही है, माया ग्रसित जीव नहीं है वो। चलिए चलिए आज हमने श्रवण किए चतुर्थ अध्याय के 4 श्लोक। हरे कृष्ण।